प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धारा 370 हटने के बाद ये पहला कश्मीर दौरा होगा। इस दौरे को कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, हम अभी भी इंतजार में हैं। वो कल आ रहे हैं। हम बहनें, वो हमारा लाडला भाई है, हम बहनों का, हमारी जो बुजुर्ग औरतें हैं उनका लाडला बेटा है। अब सुनने में आ रहा है कि बड़ी तादाद में 2 लाख के लोग शायद जो करीब हैं लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और जो बख्शी स्टेडियम है वहाँ पे ये हो रहा है और एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म के हवाले से बड़ी बातें होने लगी हैं। गुजरात का कसाई दरिंदा मोदी कश्मीरी मुसलमानों के लिए दोहरी आजमाइश बनकर आया है। कश्मीर की खास हैसियत खत्म करने से उसके शर्मनाक मंसूबे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तुम लोगों को क्यों चुल मच रही है? तुम लोगों को क्यों कश्मीर का ये सोचना है कि कश्मीर में ऐसे, कश्मीर में तुम लोग कश्मीर पीओजे के लोगों के साथ क्या कर रहे हो? वहां पे बलोचों के साथ क्या कर रहे हो? धारा 370 हटने के बाद क्या लगता है बदलाव कितना हुआ? बिल्कुल, धारा 370 जब से हट गया तो तब से हमें बदलाव ही बदलाव लग रहा है। अगर धारा 370 नहीं हटता तो वो पथराव, वो हड़ताल, वो कैलेंडर वो फिर से निकलता और आप शायद यहाँ नहीं होते। पाकिस्तान हमेशा हमने देखा है कि कश्मीरी बहन भाइयों के शाना बिशाना हमेशा डटकर खड़ा रहा है। अगर आप मुझे बताएं कि हम जम्मू कश्मीर में नजर डालें, इतनी ज्यादा तरक्की आज अगर वो आजाद नहीं भी है, मान लेते वो आजाद नहीं है, रोटी तो 2 टाइम की बहुत खुशी से खा रहे हैं। हर कश्मीरी के साथ हर पाकिस्तानी का दिल धड़कता है और एक दिन वो भी आएगा इंशाल्लाह कि जब कश्मीर के चौकों और चौराहों में पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। पाकिस्तानी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, अगेन आई एम सेइंग, हमें घंटा ही फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज पाकिस्तान में ऐसा है ही क्या? आप मुझे बोले क्या है वहां पे? ये कश्मीर करते हैं, कश्मीर का क्या करेंगे? जो यहाँ पे लोग हैं उनका कुछ कर नहीं सकते, कश्मीर करें, कश्मीर को बाद में बेच के खा जाएंगे। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर जा रहे हैं कल और ये कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है। लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो 2019 में गए थे। सो इट मीन्स दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। और एक बात तो ये है, अब सुनने में आ रहा है कि बड़ी तादाद में 2 लाख के लोग शायद जो करीब हैं लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और जो बख्शी स्टेडियम है वहाँ पे ये हो रहा है और एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म के हवाले से बड़ी बातें होने लगी हैं। मैं 10 वजूहात पे बात करना चाहता हूँ। 10 reasons why Pakistan shall forget Kashmir and this is a moment we shall move on। देखें, क्वेश्चन ये है कि मैं बात करता हूँ कि नरेंद्र मोदी वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं और क्या होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की जो नई हुकूमत है उसके पास बड़ा चांस है आगे जाने का और उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बोल्ड स्टेप लेना पड़ेंगे, तगड़ा होना पड़ेगा और वो फैसले करने पड़ेंगे जो रैशनल हैं, प्रैग्मेटिक हैं और फॉरवर्ड लुकिंग हैं, जिनके नतायज मुल्क के लिए, कौम के लिए और अवाम के लिए अच्छे होंगे। पहली बात तो यह है कि वाई पाकिस्तान शेल फॉरगेट कश्मीर इज़ बिकॉज हमारी पॉलिटिकल क्लास कश्मीर के इशू पर तब बात करती है जब ज़रूरत होती है, थोड़ी कहीं पे पॉपुलैरिटी नीचे आ गई है तो कश्मीर हमें याद आ जाता है, अदरवाइज़ कश्मीर किसी सियासतदान को याद नहीं आता। आप देखें कि अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और किसी पॉलिटिशियन ने कोई लंबा चौड़ा कोई प्लान नहीं था। अभी प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कस किया है फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जब वो प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने बात की। अदर दैन दैट आपको नज़र नहीं आएगा कि क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्लास डिस्कस करती है। पीपल्स पार्टी को ले लें, PMLN को ले लें, इमरान खान को ले लें। इमरान खान तो वो शख्स हैं जो फॉर द सेक ऑफ सेविंग इज पॉलिटिकल कैपिटल, उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ डायलॉग या जो पता चला था कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं उसको भी उन्होंने वेलकम नहीं किया था। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ द सीरियसनेस ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री एट दैट टाइम जब इमरान खान थे। सो कोई सियासतदान बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपने जब पॉलिटिकल आपका जो रेलिवेंस कम होती है तो एक वो जिंगोइज्म का जो माहौल होता है उसमें बात करते हैं, या फिर अगर पॉलिटिकल क्लास कोई कश्मीर से कोई बात करे। अगर आप देखें कि अमित शाह और राजनाथ सिंह जब कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर को ले लेंगे तब भी पाकिस्तानी सियासतदान उनको जवाब नहीं देते। जब लार्जली
कोई कश्मीर के ऊपर कुछ ऐसा हो तो थोड़ा बहुत बात करेंगे, बाकी सारे चाहते हैं कि इस मसले को हल किया जाए, बिकॉज शायद वो समझ चुके हुए हैं कि इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है और ये एक इशू ऐसे का ही है। दूसरी रीज़न जो है, पाकिस्तान के लोग भी कश्मीर को भूल चुके हैं। उसकी शायद पहली वजह ये है कि या उसकी ये समझ लें कि पर्सनल रीजंस हैं और इंटरनल चैलेंजेस हैं। इंटरनल चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि लोगों को वो जो कश्मीर इशू एंड देन फिर उसके ऊपर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, सो लार्जली लोगों को याद करवाना पड़ता है कि कश्मीर भी है, वरना कोई बंदा कश्मीर पे बात नहीं करता, जिसकी वजह से एक आए रोज़ जिसे कहते हैं ना कि अवाम के अंदर कोई वो नहीं है कि हाँ हमें बड़ी वो है। आप देखें कि मोदी साहब जो हैं वो जा रहे हैं और वो क्या नारा लेके जा रहे हैं, दिल्ली की दूरी, ठीक है जी, से और दिल की दूरी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, बिकॉज कश्मीर इज स्टिल अ यूनियन टेरिटरी। तो वो कहते हैं कि मोदी साहब जो एम्फसाइज करेंगे दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी, मीन्स के दिल्ली बहुत दूर है और दिल भी हमारे दूर हुए हैं, सो हमने उनको कनेक्ट करना है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमने कश्मीर को जिस सेंस में पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं वो हमारे सामने ही है फॉर अ मोमेंट, अगर देखा जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इंडिया के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एक विक्ट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिली है। फर्स्ट he did a political move just before the elections कि उन्होंने कहा जी कि right after the elections 370-35A रिमूव कर दिया एंड देन भाई उन्होंने कहा मैं जीत चुका हूँ। देन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवाया। देन उनको डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि वो अपने केस को दुनिया के सामने उन्होंने सारे के सारे जो कश्मीर इशू है इसको टेररिज्म एंड जिहाद और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इन चीज़ों से लिंक कर दिया है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि वट एवर इज हैपनिंग इन कश्मीर, इफ देर इज एनी स्ट्रगल इन कश्मीर विच पाकिस्तान कॉन्सिडर्स इंडिजिनस स्ट्रगल, देन दैट स्ट्रगल इज कॉन्सिडर्ड कि भाई ये तो एक दहशत गर्दी है या इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को इस का है। इंडिया ने इतना ज़्यादा हाईलाइट किया इन फ्रंट ऑफ डिप्लोमेटिक कम्युनिटी, इतना ज़्यादा डिस्कस किया और वहाँ पे जो भी इंडिजिनस मूवमेंट चल रही थी उसको अपने टेररिज्म के कवानीन के साथ लिंक कर दिया। देन आपको पता है जब पाकिस्तान FATF में फंसता था तो इंडिया यूज्ड टू ब्रिंग अप ऑल दैट एंड देन UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं 1267, 3073 आई थिंक, ये सारे के सारे रेजोल्यूशंस दे कीप ऑन पुशिंग पाकिस्तान बैक और हमें हर रोज़ हमें इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपना केस जो डिप्लोमेटिक केस था वो जीता। एंड देन डॉक्टर जयशंकर ही हैज़ अ वेरी बिग वॉइस, उनकी बहुत बड़ी आवाज़ है, बिग वॉइस, नोइंग दैट ही इज़ अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, ही स्पीक्स वेरी गुड। एंड कोई पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर उस तरह नहीं है जो उस तरह दुनिया के सामने पाकिस्तान के केस को लेके चले और दुनिया को बता सके कि नहीं ये दहशतगर्दी नहीं है या अपना मौक़िफ़ ही रख सके। लेकिन हमने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी की जंग में दुनिया का साथ दिया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग को स्टिल लड़ रहे हैं, लेकिन जब कश्मीर का मसला आया तो दुनिया ने कहा भाई ये तो क्या हो रहा है,